8.2 एक्सरसाइज का 8.1 का पहले एक्सरसाइज में मैंने बता चुका हूं और सॉल्व भी कर दिया है। ये 8.2 एक्सरसाइज है जो त्रिकोणमिति का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो यही है। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान निकालने का वीडियो मैं पहले ही दे चुका हूँ, उसको ध्यान से देख लेना है और इसे याद भी कर लेना है, ठीक है। और वही मान को लेकर यहाँ यूज करना है जिससे कि यह क्वेश्चन बनेगा। इसमें आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन आपका जो दिया गया है यहाँ पर साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, वह मान यहाँ पर लिखना है। अब जैसे साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का भी मान यही होता है √3/2 प्लस अब इधर आइए साइन 30 डिग्री दिया हुआ है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, यह 1/2 है, इसे याद रखेंगे। और साइन 60 डिग्री का मान भी कितना होता है 1/2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √9 आएगा और 9 का √3 ही आता है, यानी 3 आ गया और 2 दूना 4 हो गया। प्लस यहाँ भी 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया और 2 गुना 2 कितना हो गया 4। अब यह तो भिन्न का जोड़ हो गया, एलसीएम लेंगे। 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4 ही। 4 को एक बार पढ़ते हैं 4 होता है, इसलिए 3 को भी एक बार पढ़ेंगे तो 3 ही होगा। फिर आइए यहाँ 4 को एक बार पढ़ेंगे 4 होगा, तो 1 को एक बार पढ़िएगा तो 1 ही होगा, जिसके कारण आप इसको प्लस कर लीजिए। 3 + 1 कितना हो गया 4/4 आ गया। 4 से 4 कट जाएगा 1 टाइम्स, यानी 1 आंसर हो गया आपका, ठीक है। इसी का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इतना ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी इसी प्रकार बनाएंगे। इसमें सिर्फ आप क्या देख रहे हैं कि स्क्वायर बढ़ गया है। स्क्वायर बढ़ गया है तो उसको घबराना नहीं है, स्क्वायर दे दे या क्यू दे दे या पावर 4 दे दे, हम उसका वैल्यू लिखकर उतना पावर देकर उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो चीज लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 2 और इंटू यहाँ पर दे दिए हैं tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो tan 45 डिग्री का मान कितना आता है 1, तो 1 आता है तो 1 लिखेंगे। स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर भी कर देंगे। प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना आता है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। 2 और 1 का स्क्वायर का मतलब 1 गुना 1 हुआ जो 1 ही होगा, और यहाँ पर स्क्वायर कीजिए तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले का, तो 3 आ गया और 2 का स्क्वायर हो गया 4। यदि इसको नहीं समझे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 गुना √3 √9 हो गया और 2 दूना 4 हो गया। 9 का वर्गमूल 3 निकलता है तो इसलिए 3 लिखते हैं और 2 यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे, 3/4 आ गया, इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दिया। माइनस √3/2 का होल स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर यहाँ पर तो देखे ही हैं, अभी तुरंत किए हैं, जो 3/4 आया है। इसको हम अभी भी काट सकते हैं। यहाँ संख्या देखिए एक ही है 3/4, यहाँ भी 3/4, ये प्लस में है और ये माइनस में है। आप इसको यहाँ भी कैंसिल करके आंसर 2 आएगा, और नहीं इसे आगे और बढ़ाना चाहते हैं तब आपको लिखना होगा 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और यहाँ हो गया 3/4 माइनस 3/4, इसके नीचे में 1 डाल दीजिए। तब इसी प्रकार भिन्न का जोड़ घटा जैसे करते हैं उसी प्रकार करेंगे। यह तीनों का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। 1 को कितना बार पढ़ेंगे 4 होगा 4 बार, इसलिए 4 दूना कितना हो गया 8, प्लस 4 को एक बार पढ़ेंगे 4 होगा, इसलिए 3 का ही 3 हुआ। फिर यहाँ भी वही चीज आ जाएगा। अब यहाँ जोड़ेंगे 8 3 11, 11 में से 3 चला जाएगा, ठीक है, 11 में से 3 चला गया 8, 8/2 इस 8/4, 4 को 8 को काटिएगा 2 टाइम्स कटेगा, यानी 2 मरतबे 2 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट में है आपका, इसमें देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो cos 45 का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/2
√2। अब आइए सेक 30 डिग्री का मान, जो कॉस का 30 डिग्री का मान होगा उसी को पलटा देंगे। कॉस का 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो इसको आप पलटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2/√3, ठीक है। प्लस सेक कॉसेक 30 डिग्री है, कॉसेक 30 डिग्री है तो साइन का 30 डिग्री ही कॉसेक का 30 डिग्री होगा अपोजिट। तो साइन का 30 डिग्री आप देख रहे हैं 1/2 होता है, तो उसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 2/1, ठीक है। इसका आप एलसीएम भी ले सकते हैं नीचे में, ऊपर वाला तो वही रह जाएगा 1/√2। अब नीचे आइए, दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाता है √3। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये तो 2 है, यानी √3 को क्या बार पढ़ेंगे, √3 होगा एक बार, इसलिए 2 को भी एक बार पढ़ रहे हैं तो 2 ही हुआ। प्लस आइए 1 को कितना बार पढ़ेंगे, √3 होगा, √3 बार, इसलिए √3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 2√3। अब आइए यहाँ पर 1/√2 दिया गया है, ठीक है। अब आइए नीचे में, इसको तो आप जोड़ नहीं सकते हैं, ये आपका परिमेय है और ये आपका अपरिमेय है, ये कभी एक साथ नहीं जुटेगा। तो अब बट्टा के नीचे बट्टा है तो नीचे वाला बट्टा ऊपर जाएगा तो पलट कर गुना होगा, इसको गुना करेंगे तो √3 आपका ऊपर चला जाएगा और 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा। √3 को 1 से गुना करेंगे तो आपका √3 आ गया। √2 को दोनों से गुना कर दीजिए, √2 को यदि आप 2 से गुना कीजिएगा तो 2√2 आएगा, प्लस √2 को 2√3 से गुना करेंगे तो 2√6 आ जाएगा। अब आइए 2 दोनों में है, 2 आप कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे नेक्स्ट स्टेप में आप कहिएगा तो √3 आया, यह 2 दिया हुआ है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर आ गया आपको क्या √2 + √6, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हालांकि आंसर तो यही आना चाहिए, लेकिन इसका परिमेयकरण करने के बाद आंसर आता है, और परिमेयकरण उसका होता है जिसका हर में रूट रहता है। रूट को हटाने के लिए ही परिमेयकरण किया जाता है। अब रूट को हटाना है तो यहाँ पर देख रहे हैं हम क्या कि √2 + √6 है, तो इसको चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुना किया जाता है परिमेयकरण में। तो यहाँ पर यह 2 तो आपका परिमेय संख्या है, इसको छोड़ करके भी आप कर सकते हैं। इसको करेंगे तो यहाँ लिखेंगे √2 - √6 मतलब √6, फिर यहाँ भी करेंगे √2 - √6। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्या सब आता है, तो यहाँ पर करेंगे नीचे वाला पहले आइए। हमेशा जब भी आप परिमेयकरण किए होंगे पहले भी, तो आपको नीचे में हमेशा फॉर्मूला लगता है a + b × a - b, जिसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो यहाँ √2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा -√6 का स्क्वायर। ऊपर में यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √3 को √2 से यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √6 आ जाएगा, माइनस √3 को √6 से कीजिएगा तो √18 आ जाएगा। क्योंकि दोनों पर रूट था इसलिए रूट के अंदर गुना होकर लिखा गया। अब आइए यहाँ पर √6 बाय, और इसका फैक्टर भी कर दीजिए। 6 का फैक्टर करते 3 2 आता, कोई भी पेयर नहीं लगता, जिसके कारण वो बाहर नहीं निकलता। और 18 में आप देख रहे हैं 18 का फैक्टर कीजिएगा तो 3 × 3 × 2 यानी 3 × 9 × 18। नीचे में यदि हम आते हैं तो यहाँ 2 है और यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 2 माइनस फिर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 6 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में यदि आप जाते हैं तो क्या होगा वो देखिए, √6 हो गया माइनस, अब यहाँ 3 का पेयर लग गया जोड़ा तो 3 बाहर निकल जाएगा और रूट में रह जाएगा 2। यहाँ आइए 2 गुना, इसको घटाइएगा तो आ गया क्या -4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप √6 - 3√2, यह आया है, और यहाँ हो गया -8। माइनस नीचे नहीं रहना चाहिए, यदि नीचे माइनस है तो इसको आपको हटाना होगा। हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेकर काटेंगे। तो माइनस कॉमन लेकर काटेंगे तो माइनस आपको कॉमन लेना होगा। माइनस यदि कॉमन लेंगे हम इसमें तो ये प्लस है माइनस है, माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज हो जाता है, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा यानी 3√2, और जो आपका प्लस है वो माइनस हो जाएगा यानी √6 बाय -8 आ गया, -8 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया। इसलिए लिख सकते हैं √3/2 -√6/8, यह आपका आंसर हुआ।
बता रहे हैं। तो 1 का 4 नंबर में फिर वही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आपको सभी का मान याद रखना होगा और मान ही डालकर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। और tan 45 डिग्री का मान 1 माइनस से कॉसेक है, कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका हो जाएगा 2/√3, ठीक है, 2/√3 होता है। अब नीचे आइए, यहाँ है सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पर है क्या कि ऊपर में जो भी चीज आया है वह सब का आपको, यह मेन बट्टा है, ऊपर वाला बट्टा दे रहे हैं, यह सब का भिन्न का जोड़ घटा एक साथ ही कर देंगे। 2 है, 1 है और √3 है, यह तीनों का यदि एलसीएम लेंगे, जिसका एलसीएम नहीं निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको गुना कर देते हैं। तो 2 1 को गुना करेंगे 2 ही रहा, और √3 को गुना करेंगे तो 2√3 आ गया, ठीक है। 2 को कितना बार पढ़ेंगे 2√3 होगा, √3 बार। √3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 प्लस 1 को कितना बार पढ़ेंगे 2√3 होगा 2√3 बार, क्योंकि 1 को तो उतना ही बार पढ़ना पड़ता है, माइनस √3 को कितना बार पढ़ेंगे 2√3 होगा, तो √3 है ही, ठीक है, क्या नहीं है 2 नहीं है, तो 2 बार पढ़ना होगा, और 2 पहले से है तो 2 दूना कितना हो गया 4, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट में, नीचे में भी वही चीज करेंगे, यहाँ पर भी आप बट्टा देंगे और इसका भी एलसीएम लेंगे तो वही सब डिजिट है, जिसके कारण 2√3 ही एलसीएम आएगा। अब सेम प्रोसेस, √3 को कितना बार गुना करेंगे कि 2√3 होगा, तो √3 है ही, क्या नहीं है 2, तो 2 को 2 से गुना करेंगे कितना हो गया 4 प्लस 2 को कितना बार पढ़ेंगे 2√3 होगा √3 बार, √3 को 1 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा √3 को 1 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा √3 है। अब आइए प्लस, फिर आइए यहाँ 1 को कितना पढ़ेंगे 2√3 होगा 2√3 बार, बराबर ही के सामने ही बराबर देना है। यहाँ आ गया 2√3, नीचे में, ऊपर में आइए जाति सेम रहता, सेम कास्ट वाला जुड़ जाता है, जैसे ये √3 वाला है, ये भी √3 वाला है, दोनों प्लस में है, तो √3 प्लस 2√3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3√3, ये हो गया -4, इसको लिख दिए। अब आइए नीचे में भी वही चीज होगा, 2√3 है तो 2√3 ही लिखेंगे, ठीक है। ऊपर में देख रहे हैं हम क्या कि 4 है प्लस √3 और प्लस 2√3, यह √3 वाला तो जुटेगा और यहाँ हो गया 3√3। अब बट्टा के नीचे बट्टा है, पलट कर गुना होगा, यह इसके साथ जुट नहीं सकता, यह अपरिमेय है, यह परिमेय है, इसलिए बट्टा के नीचे बट्टा है तो पलट कर गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए 3√3 -4 आ गया बाय 2√3 आ गया। अब इस साइड वाला हम देख रहे हैं क्या कि इसको पलटिए, तो यह 2√3 जो है आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ जो है 4 प्लस 3√3 वह नीचे आएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कट जाएगा, और यहाँ निकल गया 3√3 -4 बाय 4 प्लस 3√3। इसको भी आप सीधा करके लिख सकते हैं, यानी 3√3 प्लस 4, तो यहाँ फिर रूट में आ गया, इसका परिमेयकरण करना होगा, इसका परिमेयकरण करेंगे तभी निकलेगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में भी परिमेयकरण हुआ था, रूट हटाने के लिए हम लोगों को परिमेयकरण करना पड़ता है, तो यहाँ भी हम लोग परिमेयकरण करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ है 3√3 प्लस 4, तो इसमें क्या करते हैं परिमेयकरण में क्या होता है साइन चेंज करके लिखना होता है, साइन चेंज करके लिखेंगे तो ये आपका माइनस है, यहाँ पर देख रहे हैं क्या प्लस है, हर का साइन चेंज होगा, प्लस है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या माइनस, ठीक है, और यही चीज यहाँ पर भी लिखना होगा माइनस में। अब देखिए क्या हो रहा, ये दोनों सेम आ गया, वैसे होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, नीचे में तो हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगता ही है, वह आपको लगेगा ही जब भी परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पर आपका आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर में आइए गुना ही कर देंगे, 3√3 को
3√3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा बताइए तो। 3√3 को फिर आप 3√3 से गुना करते हैं तो 3 तिया 9 √9 ये आ जाएगा। तो 9 का वर्गमूल होता है 3, ये दोनों में गुना का संबंध है तो कितना हो गया 27। तो यहाँ आपको लिखना होगा कितना 27, इसको इससे गुना किए तो 27 आ गया। फिर ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 4 को 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12, 12√3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि √3 तो है ही, रूटे वाला से गुना होकर अंदर लिखा था। फिर आइए अब यह -4 से करना है तो माइनस प्लस माइनस, 4 को 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12√3। अब आइए माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 चौके कितना हो गया 16। ठीक है, ये आ गया आपका ऊपर में। अब देख रहे हैं क्या कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप कि यहाँ पर है 27 और यहाँ है 16, ये दोनों को तो आप आसानी के साथ जोड़ सकते हैं। यदि जोड़ेंगे तो 7 6 13 का 3, हाथ में 1 2 1 3 1 4, 43 आ गया। ठीक है, ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का होता है। तो 12√3 12√3 तो कितना हो गया 24√3, 24√3 आ गया। यहाँ भी कीजिए 3√3 का स्क्वायर, तो यहाँ देखिए 3√3 का स्क्वायर कितना आता है 27, उसको 27 लिख देंगे माइनस 4 चौके 16, 16 हो गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 16 लिख देंगे। यहाँ पर आइए आपका हो गया ये 43 माइनस ये हो गया 24√3 बाय, यहाँ घटा दीजिए कितना हो गया 11, ये आपका आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट स्टेप में, इसमें हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो है इसी का 5 नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसका सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन करने पर यहाँ पर भी वही चीज है, फिर वैल्यू रखना है, स्क्वायर वाला है तो यहाँ 5 लिख दीजिए गुना कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3 और इसका भी स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, इस पर भी आप स्क्वायर डाल दीजिए। नीचे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा तो √3/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आइए तो यहाँ देख रहे हैं आप 5 है गुना 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा आप तो कितना आ जाएगा 1/4 प्लस यहाँ 4 है गुना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा 3 ही रहेगा और यहाँ आ गया 1 का स्क्वायर 1, नीचे हमने कुछ 1 डाल दीजिए। यहाँ स्क्वायर यदि आप करते हैं तो 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, √3 का स्क्वायर तो 3 ही हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब ऊपर का स्टेप में आप पहले गुना करके ही लिख लेते हैं, 5/4 हो गया प्लस 16/3 आ गया माइनस 1 आ गया 1/1, इसका एलसीएम लेना होगा। नीचे में भी कर लीजिए 4 4 का एलसीएम तो 4 ही होगा तो 1 + 3 आ गया, यहीं पर लिख दें। यहाँ यदि एलसीएम ले रहे हैं 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 प्लस 3 चौके 12, 16 चौके कितना हो गया 64, 1 को क्या बार पढ़ेंगे 12 होगा 12 बार, तो यहाँ पर लिखना होगा -12 और यहाँ हो गया 4/4। हालांकि ये 4 4 को काट सकते हैं हम यहाँ भी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आइए तो यहाँ पर आपका 12 है। ठीक है, और ऊपर में कितना हो गया ये दोनों को जोड़ लीजिए 5 4 9 और यहाँ हो गया 6 1 7 माइनस हो गया 12, यहाँ 4/4 है, 4/4 को काट भी सकते हैं। ठीक है, 4 4 कट जाएगा तो यही कहानी खत्म है और यहाँ घटा लीजिए, यहाँ कितना हो गया 7 और यहाँ हो गया कितना 6, 67/12 और 4/4 है, पलट कर काट सकते हैं आप।
ठीक है, एक हो गया 67/12, ये पलटिएगा तो फिर 4/4 ही आएगा, ये 4 4 कटिए गया, आपका आंसर निकल गया 67/12 आंसर। अब देखिए इसका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्टिव है इसको सॉल्व करके आंसर लाने हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आंसर लाना है, तो इसमें भी आपको इसी प्रकार वैल्यू रखकर मान निकालना है। ये ऑब्जेक्टिव है लेकिन हम लोग सॉल्व करके ही निकालेंगे। अब जैसे 2 tan 30 डिग्री है, तो 2 यानी 2 गुना और tan 30 डिग्री का मान होता है कितना, 1/√3। अब यहाँ आइए 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का मान तो जो है वही रहेगा और उसका स्क्वायर भी कर देना है। इसको गुना कीजिएगा, नेक्स्ट स्टेप में आप चलेंगे तो 2 गुना 2/√3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं, नीचे में आ गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हुआ और √3 का स्क्वायर रूट कट गया तो 3 ही हो गया। यहाँ नीचे में आपका भिन्न का जोड़ हो जाएगा, तो 2/√3 बट्टा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 3 है, तो यहाँ हो गया 3 प्लस 1, यहाँ हो गया 2/√3, ठीक है, बट्टा हो गया 4/3। अब बट्टा के नीचे बट्टा है तो क्या हो जाएगा, पलट कर गुना, तो 2/√3 आ गया, इसको पलट दीजिएगा तो 3 ऊपर और 4 नीचे, तो 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, ये स्क्वायर रूट कट सकता है। वैसे 3 को भी आप लिख सकते हैं √3 गुना √3, नहीं तो यहाँ लिखिए 2√3। अब इसको भी प्रमेयकरण कर दिया, जब एक डिजिट रहे तो उसी से गुना करना होगा, या 2 को 2 ये रखें। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, नीचे ही लिख देते हैं, यहाँ यदि आप करेंगे तो 3√3 दिया हुआ है बाय, यहाँ हो गया 2 और √3 गुना √3 3 ही होता है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सॉरी 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ हो गया √3/2। यह कितना डिग्री का मान है, तो साइन 60 डिग्री का मान है, जो कितना ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है साइन 60 डिग्री का मान ए नंबर में, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट स्टेप में, यह भी क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यह बिल्कुल इजी है, 1 है और ये tan स्क्वायर 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री का मान भी 1 ही आता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। यहाँ पर करेंगे फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 - 1/1 + 1 आ गया, यानी 0/2 = 0 आ गया। तो इसमें यह कितना डिग्री का मान है वह देखेंगे, या नहीं तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है डी नंबर में, यह आंसर आपका डी आ जाएगा। इसमें आपको चेक करने के लिए कहा जा रहा है कितना डिग्री का मान पर यह बराबर है, तो आपको सभी मान रखकर जितना भी मान दिया गया है वो सब पर चेक करना होगा। आप 0 डिग्री पर फर्स्ट में 0 डिग्री दिया हुआ है, तो ए के जगह 0 डिग्री मान करके आप इसको सॉल्व करना है। साइन 2 × 0 डिग्री और 2 × साइन 0 डिग्री। अब यदि इसको लेंगे तो साइन 0 डिग्री आ रहा है और यहाँ 2 साइन 0 डिग्री आ रहा है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 2 गुना साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 = 0 आ गया, तो LHS = RHS हो गया प्रूफ, यानी 0 डिग्री का मान पर यह सत्य है, अदरवाइज नहीं। अब एक क्वेश्चन और है हालांकि, ठीक है, जो आपका 1 नंबर के जैसा ही है, सिर्फ यहाँ प्लस है तो वहां पर माइनस कर दिया गया है, और सॉल्व इसी प्रकार करना है, उससे आपको आंसर आ जाएगा। है आपका, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, यहाँ कह रहा है 0 से बड़ा है a + b और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर हो सकता है, ठीक है a बड़ा है b से, तो a और b का मान निकालिए। ये क्वेश्चन में समझा रहा है a और b का जो वैल्यू आएगा वह उसका योग 90 से छोटा हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, और यह भी कह रहा है a का मान जो निकलेगा वह b से बड़ा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में यहाँ पर करना क्या है, देखिए यहाँ पर जैसे दे दिया है क्वेश्चन में आपका tan a + b = √3, इसी से हम लोग पहले पहला इक्वेशन बनाएंगे। इसमें जो बनाएंगे तो वह देखिए क्या करते हैं, यह tan
a प्लस बी, इस साइड कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पर आइए √3 कितना डिग्री का वैल्यू है tan थीटा में, ठीक है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan 60 डिग्री, ठीक है। तो tan यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपका कितना, इसलिए a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, ठीक है। पुनः प्रश्न से तो पुनः प्रश्न से चलते हैं। फिर ऐसा ही एक और इक्वेशन है, उसमें चलेंगे। यहाँ पर दिया हुआ tan a माइनस बी इक्वल टू कितना है 1/√3। तो tan यहाँ तो वही चीज लिखेंगे, और यहाँ पर यह जो 1/√3 है वो कितना डिग्री का मान है tan में। tan वाला क्वेश्चन रहे तो tan में ही देखना है, ठीक है। और साइन वाला यदि क्वेश्चन रहता, इसी में यदि साइन कॉस दिया हुआ रहता तो हम साइन कॉस में वैल्यू देखते। यहाँ tan में है, tan में यह वैल्यू होता है 1/√3, कितना डिग्री का मान है यह, तो tan 30 डिग्री का। तो tan आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हो गया क्या, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या, a प्लस बी इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ लिख दीजिए आप बगल में, जोड़ने पर प्लस माइनस बी जो है प्लस माइनस में है वो कट जाएगा, ठीक है। ए आपका प्लस हो गया तो क्या हो गया 2a, इधर प्लस कर दिया तो यह कितना हो गया 90। a इक्वल टू 90 डिग्री बाय 2, तो a से यदि हम इसको काट देंगे तो कितना हो गया ये 45 डिग्री, ठीक है। यह आपका निकल गया, a का वैल्यू निकल गया। अब b का वैल्यू आपको निकालना है। b का वैल्यू यदि आपको निकालना है तो यहाँ पर समीकरण 1 में, ठीक है, में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, तो a क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यही दिया हुआ, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a आपका कितना दिया हुआ 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर यानी b, इसलिए b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। तो देखिए इस क्वेश्चन में जैसे कह रहा था a बड़ा है b से, तो a का मान है 45 और b का मान है 15, तो ये जाहिर सी बात है a बड़ा है b से, यही दोनों आपका आंसर निकल गया। यहाँ अभिष्ट आंसर लिखकर आप लिख सकते हैं, अभिष्ट हल, ठीक है। a बराबर आपका 45 डिग्री एंड b बराबर 15 डिग्री, आंसर। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, सत्य और असत्य, ठीक है। सत्य और असत्य बताने के लिए कहा जा रहा है और कारण सहित उत्तर देने के लिए भी। अब यहाँ लिखा हुआ है साइन a प्लस बी, ठीक है, साइन इंटू a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, यह सत्य है या असत्य। देखिए किसी का भी मान चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं लेना है, इसके अलावा आप कोई भी डिग्री लेकर चेक कर सकते हैं। यह चेक करने पर यदि आप 30, 45, 60 ये सब के मान पर यदि आप चेक करते हैं और वह सही आ जाता है तो आप सत्य लिख सकते हैं, नहीं तो वह असत्य होगा। तो यहाँ a और b के बारे में कहा, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे a बराबर मानिए 30 डिग्री और b बराबर मान लीजिए कितना 60 डिग्री माना कि, तो a बराबर 30 माने हैं, b बराबर 60 माने हैं, तो यही इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, मान पुट करेंगे, ठीक है। तो मान पुट करते हैं, यहाँ देखिए साइन a प्लस बी है तो 30 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, इसमें आ जाइए साइन a प्लस बी है तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब आना है कि इसको यदि हम, ये तो प्लस हो रहा है तो इसको प्लस कर देंगे तो साइन कितना हो गया ये 90 डिग्री,
और इधर मान रख दीजिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 यानी 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। अब इधर हो गया साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, क्या होता है 1। अब इधर प्लस कर देंगे तो 2 आया और 1 प्लस √3 आ गया। यह दोनों बराबर है और ये कभी जुट भी नहीं सकता, तो यह बराबर नहीं है, इसको आप काट दीजिए कि बराबर नहीं है। अतः ए और बी के लिए, है ना, ए और बी के लिए सत्य नहीं है, ठीक है, यानी असत्य है। ए बराबर 30 डिग्री, ठीक है, कोमा बी बराबर आप दे दीजिए 60 डिग्री के लिए यह असत्य, वैसे सभी मानों के लिए यह असत्य होगा, ठीक है। हम चेक करेंगे तो 0 और 90 पर कभी भी चेक नहीं करना है, आपको 30 लेना है, 60 लेना है, 45 लेना है, ये सब मान को लेकर यदि बराबर आ जाता तो हम लिखते सत्य है। अब आइए दूसरा कंडीशन, यह हम पहला वीडियो में ही बताए हैं कि थीटा में वृद्धि के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होता है। इसको दिखाने के लिए यह सत्य है, ऐसा आप आंसर में लिख देंगे, यह सत्य है। अब कैसे सत्य है तो वह जानिए, सत्य है क्योंकि साइन 0 डिग्री का वैल्यू लीजिए आप, या 0 डिग्री लिए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो यहाँ देखिए 0 से 30 आया, बढ़ा तो मान भी बढ़ गया, 0 से 1/2 आ गया। फिर आ जाइए साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। यदि आप इसका मान निकालेंगे 1.41, इसको आप भाग दे दीजिएगा तो मान आएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट स्टेप में साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है आपका √3/2। ये √3 का मान 1.73/2 हुआ। यदि आप इसको डिवाइड भी दे देते हैं तो 8 दूना 16 और ये 13 आया, तो 2 6 12, यह लग जाएगा, यानी 80 से भी ज्यादा आया। और साइन 90 डिग्री का मान यदि हम आते हैं तो इसका मान आ जाता है 1। तो इसमें क्या देखिए यह सत्य है क्योंकि यहाँ पर थीटा के मान में वृद्धि हुआ है तो उसके मान में भी आपको वृद्धि हुआ है, इसलिए इसे सत्य लिखे। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन कर रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में वृद्धि होता है, नहीं, यह असत्य है। इसमें ह्रास होता है, यदि ह्रास लिखा हुआ रहता तो यह भी सत्य हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉस के मान अपोजिट होता है साइन का, ठीक है, इसलिए यदि साइन में वृद्धि कर रहा है तो कॉस में ह्रास होगा, वृद्धि नहीं होगा। तो यह हम लिख देंगे यहाँ पर असत्य है, उसके मान को भी लेकर दिखा देंगे कि कॉस 0 डिग्री बराबर ही 1 होता है और कॉस 90 डिग्री बराबर 0 होता है। वैसे बीच में भी आप मान ले सकते हैं, जैसे कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इसका मान तो आप देखिए लिए 0.86 होता है, यानी यह 1 हुआ और ये हो गया आपको 1 से कम, लगभग 80 के आसपास, 80 पैसा के आसपास, यानी थीटा बढ़ा लेकिन मान उसका घटा। अब जैसे इसी में ले लेते हैं हम क्या, cos 60 डिग्री का मान तो 1/2 हो जाता है, जो 0.5 आया, यानी 50 पैसा। अब 1 था, ये थीटा तो बढ़ रहा है लेकिन मान उसका घट रहा है। यदि इसी पर हम ले ले cos 90 डिग्री का मान तो 0 हो जाता है। तो थीटा में वृद्धि हुआ लेकिन उसके मान में ह्रास हुआ, इसलिए यह असत्य है। अब कह रहा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा, असत्य है, ठीक है, यह असत्य है। ओनली फॉर एक ही मान के लिए यह सत्य है, वह है 45 डिग्री, क्योंकि हम देख रहे हैं क्या कि साइन 0 डिग्री बराबर तो 0 होता है लेकिन cos 0 डिग्री बराबर क्या हो जाता है 1, तो यह असत्य है। सिर्फ एक ही मान के लिए यह सत्य है, सिर्फ एक ही मान के लिए, सिर्फ थीटा का मान इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री के लिए ही सत्य है, अदरवाइज सबके लिए क्या है असत्य है। आंसर यह राइट है, ठीक है, असत्य है क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, मात्र एक ही मान के लिए यह सत्य है। सिर्फ थीटा बराबर 45 डिग्री रहेगा तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा, अदरवाइज सब गलत है।
एक क्वेश्चन और है इसमें 5 नंबर में। 5 नंबर में आपका इसका जो दिया हुआ है, यहाँ कह रहा है a बराबर 0 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री, तो कॉट a क्या होगा? तो कॉट a क्या होगा? तो कॉट a का मतलब हो गया कॉट 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री का होता है अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित। यहाँ कह रहा है कि परिभाषित नहीं है, तो यह सत्य है। यह क्या है? सत्य है, क्योंकि टेन 0 डिग्री कॉट 0 डिग्री जो है अपरिभाषित ही होता है, इसका सूत्र होता है, इसलिए यह सत्य है। ठीक है, तो इतना मान आप लोग, यह सभी टोटल क्वेश्चन तो बन ही गया है, और 8.1 और 8.2 आप अच्छी तरीका से तैयारी करेंगे, जो एग्जाम में आता ही है। धन्यवाद।